ये जो जगह है, इस जगह के बारे में तो मुझे उतना कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। जो बंगाली लोग हैं उन लोग को अच्छे से पता है, और जो नॉन बंगाली लोग हैं या फिर जिनको अभी पता नहीं है उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। ये जगह दीघा का मोहना एरिया है। इसके पिछले दिन रात को बस पकड़ के एस्प्लेनेड के वहाँ से सुबह सुबह मैं पहुँच गया था ओल्ड दीघा के वहाँ पे, और वहाँ से फिर टोटो लेके मैं आ गया था ये दीघा के मोहना के यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा था, और ज़्यादा सुबह पहुँचता तो यहाँ पे जो सनराइज़ है वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो हमने मिस कर दिया था। खैर वहाँ पे पहुँच के ये जो जगह है यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग जा रहे थे क्योंकि ये थोड़ा रिस्की था। मैं तो वहाँ पे पहुँच गया था मेरे भांजे के साथ, और वहाँ पे इतना अच्छा जो ये लहरें हैं ना आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये एंजॉय करने के लिए मैं तो कहूँगा कि अपना सेफ्टी लेके फिर ही एंजॉय कीजिएगा। जैसे मैं कह रहा था वहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की है लेकिन वर्थ इट है। फिर वहाँ से टोटो पकड़ के हम लोग फिर बैक करने लगे थे न्यू दीघा के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ही हम लोगों ने हमारा होटल बुक किया था। और वहाँ पे जाते जाते रास्ते पे ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है दीघा का नया नवेला बना हुआ जगन्नाथ मंदिर। लेकिन हम लोग तो सुबह गए नहीं थे क्योंकि पहले ही हमको होटल में जाना था, चेक इन वगैरह करना था, इसीलिए वही टोटो में बैठ के ये देखते देखते हम लोग होटल में जाके पहुंच गए। और जाते ही हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोग को मिला था पूरी और तरकारी। तरकारी अनलिमिटेड था और पूरी 5 बोल रहे थे लेकिन 6-7 मांगने से दे देते हैं। मुझे तो मना नहीं किया था, मुझे तो दे दिया गया था। होटल में पहुंचने के बाद भी वहाँ पे चेक इन करते करते हम लोग को बहुत देर हो गया था क्योंकि वहाँ का चेकिंग टाइम तो एक्चुअली 10:30 बजे का था। हम लोग को तो पहले होटल मिल भी नहीं रहा था, इधर उधर घूमते घूमते भटकते भटकते हम लोग जाके वहाँ पे पहुंचे थे। और वहाँ पे हम लोग को फिर वेट भी करना पड़ा था क्योंकि चेक इन टाइम जैसे मैंने कहा 10:30 बजे का था। ऊपर से वहाँ पे इतना बारिश हो रहा था कि क्या बताए। हम लोग को जो जो जगह एक्सप्लोर करना था, घूम के देखना था, वो भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग को वहाँ के रिसेप्शन में बैठ के वेट ही करना पड़ रहा था। और ऐसे वेट करते करते बीच में एक बार हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। फिर जब 10:30 बज गया तब हम लोग वहाँ पे जाके चेक इन करते, फिर अपने रूम में जाके मस्त 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद 12 या 12:30 बजे होगा, फिर वहाँ से हम लोग निकल के पहुंच जाते न्यू दीघा के सी बीच पे। अभी आप लोग ये जो स्ट्रेट रोड देख रहे हैं उसी जगह से चलते चलते हम लोग जाके न्यू दीघा के सी बीच के वहाँ पे पहुंचे थे। और उस दिन उस जगह का हालत आप लोग देखिए कितना भीड़ हुआ पड़ा था, और देख के कोई कह भी नहीं पाएगा कि सुबह को इस जगह पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ था, इतना धूप निकला था तभी। और हम लोग भी वहाँ पे पहुँच के सी बीच के वहाँ पे जो लहरें थे उसको तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कभी वहाँ पे डुबकी लगाते, कभी फिर उठते, फिर लहरें आते, फिर उसको एंजॉय करते। और वहाँ पे स्पीड बोट भी था लेकिन वो लोग उल्टा पुल्टा रेट मांग रहे थे, इसलिए उसमें हम लोग चढ़े नहीं। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर मैं, मेरा भांजा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग चल के आ गए थे हमारे होटल में। उस होटल में लंच टाइम 3:30 बजे तक का है, और हम लोगों तो पहुँचते पहुँचते 3, 3:15 हो ही गए थे। और वहाँ पे जो लेडी सर्व कर रही थी उनको हमको बता भी देना पड़ा था कि रात को हम लोग क्या खाना चाहते हैं डिनर में, उस हिसाब से ही वो लोग प्रिपरेशन करके रखेंगे। और आपका रूम का नंबर भी बताना पड़ेगा। और ऐसे वो हमको बता रहे थे कि रात को वहाँ पे बिरयानी मिल सकता है, रोटी और चिकन मिल सकता है, उसके अलावा राइस और चिकन मिल सकता है, उसके अलावा फ्राइड राइस और चिकन भी मिल सकता है। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। चिकन 3 या 4 पीस रहेगा, और बाकी जो राइस है या बिरयानी है वो सब अनलिमिटेड रहता है। और रोटी भी 5 पीस 6 पीस बोला जाता है, और रोटी भी आप 6 या 7 पीस लेंगे तो मना नहीं करेंगे। मुझे तो वहाँ पे मना नहीं किया गया था। और दोपहर को मैंने वहाँ पे लिया था ये चावल, उसके साथ एक मछली, और यहाँ पे था आलू और लौकी, और उसके साथ मटर दे के एक तरकारी। और वो खाना भी बहुत टेस्टी बना था। मैं घर पे तो शायद वो खाता भी नहीं, लेकिन वहाँ पे खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। समुंदर में उधर एंजॉय करके आने की वजह से इतना भूख लगा था, मुझे वीडियो करने का तो मन नहीं कर रहा था। फिर भी मेरा भांजा कहते थोड़ा एक बार वीडियो कर ही लो, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ जैसे तैसे। और खाते खाते अगर आप एक्स्ट्रा राइस भी मांगेंगे तो वो लोग देंगे, मना नहीं करेंगे। और प्याज भी दिए थे, और साथ साथ चटनी भी दिए थे। चटनी बहुत टेस्टी बनता, मैं घर में तो कभी खाता ही नहीं हूँ। दोपहर के खाना खाने के बाद हम लोग अपने रूम में जाके रेस्ट करते, और रेस्ट करते करते कब हमारा आँख लग गया और हम लोग सो गए वो तो हमको समझ में ही नहीं आया। फिर जब शाम को देखा तब 6 या 6:30 बज गया होगा जब नींद खुला, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को उठने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना टायर्ड लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकले, होटल से निकल के जो दीघा का नया वाला जगन्नाथ मंदिर है वहाँ का दर्शन किया। ओल्ड दीघा का जो सी बीच है वहाँ पे गए, मेले वगैरह घूमे। फिर वहाँ से वापस लौट के आके हमारे होटल का जो
डाइनिंग एरिया, वहाँ पे पहुंच गए थे हमारे डिनर करने के लिए। होटल का डाइनिंग हॉल डिनर का टाइम कुछ कुछ ऐसा लग रहा था, और कुछ कुछ लोग तो तभी थे वहाँ पे, क्योंकि लंच के टाइम तो हम लोग ही लास्ट थे बस। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैंने रोटी और चिकन लिया था। चिकन 3 पीस मिला था और एक आलू मिला था, और मैंने रोटी 5 पीस लिया था, बाद में 1-2 पीस एक्स्ट्रा भी लिया था, और मेरे भांजे ने बिरयानी लिया था। खाना खाते खाते मेरा भांजा मुझसे कह रहा था कि आपने बिरयानी नहीं लेके बहुत बड़ा गलती कर दी है, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वो तो ये भी कह रहा था कि ये जो बिरयानी है किसी किसी बिरयानी के दुकान से भी अच्छा बना है, एकदम घरेलू स्वाद आ रहा था उसमें। मैं सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो गलती कर दिया, रोटी वगैरह ले लिया। लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूंगा कि वो जो रोटी वगैरह थे चिकन के साथ, वो तो बहुत स्वादिष्ट थे, ये नहीं कहूंगा कि वो खराब थे। इस होटल का मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगा वो था इन लोगों का बिहेवियर। यहाँ के हर जो स्टाफ है सबका ही बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली जो लोग खाना सर्व कर रहे थे, वो लोग तो बार बार सबसे ही पूछ रहे थे कि एक्स्ट्रा राइस लगेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा रोटी लगेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा प्याज, एक्स्ट्रा ग्रेवी, जो भी हो बार बार पूछ रहे थे। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाकी जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे तो कहते हैं अनलिमिटेड है, बफेट है वगैरह वगैरह, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सबसे बिहेवियर कर रहे थे, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। खैर बकबक तो बहुत हो गया, अभी आप लोगों को इस होटल का रूम, इस होटल का लोकेशन, सब कुछ अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। ये है उस होटल का टॉप फ्लोर, यहीं पे हम लोगों को रूम दिया गया था। एक्चुअली ये रूम हम लोगों ने बुक नहीं किया था, लेकिन हम लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि आने से 1 दिन पहले फ़ोन में आप लोग कॉन्फर्म कर लीजिएगा। लेकिन मेरा तो फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि मुझे रात को बस पकड़ना था, इसलिए मैं फ़ोन ऑफ करके चार्ज दे रहा था। खैर जो भी हो, इसलिए अपग्रेड करके हम लोगों को ये रूम दिया गया था। और रूम के अंदर घुसते ही राइट साइड में यहाँ पे स्विच बोर्ड लगे हुए, और वहाँ पे प्लग पॉइंट भी था, और नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल था। इसके राइट साइड में अभी जो आप लोग पानी का जार देख रहे हैं, इसको अलग से खरीदना पड़ेगा। 20 लीटर का जार का पौचा दे के 80 रुपये लिया था। पीछे जो जग देख रहे हैं उसमें आपको पानी दिया जाएगा, वो फ्री में रहेगा। और इस तरफ में देखिए 2 चेयर ऐसे दिए गए थे, उसके साथ साथ 2 यहाँ पे टेबल फैन था, और ये जो पंखे का हवा थे वो सफिशिएंट थे, वो उतना ज़्यादा वो सीलिंग फैन का ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ रहा था। रूम ही इतना बड़ा था, और इस खिड़की के बाहर से उस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। और मेरा फ़ोन का तब फ्लैश ऑन हो गया था, इसलिए बाहर का जो नज़ारा है वो थोड़ा हेजी सा ऐसा ही दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था देखने। और बाउंड्री के उस पार में दूसरे होटल्स भी है। और रूम के अंदर में बाएं तरफ के यहाँ पे दीवार पे ऐसे हुक्स भी लगे हुए कुछ, और सामने एक रस्सी भी टंगाए हुए है अपने भीगा कपड़ा सूखने के लिए, दूसरा कपड़ा टांगने के लिए वहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके पास में अभी आप लोग देख रहे हैं ये और एक दरवाजे है, लेकिन अभी जो आप लोग ये दरवाज़ा देख रहे हैं इसके उस पार में छत है, लेकिन इस दरवाजे को कभी खोला नहीं जाता, बंद रखा जाता है। कौन जाने किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बदमाशी, इसीलिए दरवाजे को बंद किया ही रखा जाता है ताकि कोई छत का एक्सेस ना ले पाए। और अभी आप लोग देख रहे हैं दीवार पे एयर कंडीशनर भी लगे हुए हैं, लेकिन वो यूज़ करने के लिए रूम में तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, शायद 650 रुपया करके लेगा पर हेड। और यहाँ बाएं तरफ में भी एक और भी एयर कंडीशनर देख सकते हैं, जितना मुझे याद है वैसा ही रेट चल रहा है, कभी कभी अप डाउन करता है। और ये देखिए ये वाला है, वो छत कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन क्या कर सकते हो, छत तो बंद ही था, कुछ तो कर नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते थे वहाँ पे। खैर अभी आप लोग ये मेन बेड देखिए रूम का, वहाँ पे अभी देखिए किनारे पे एक पिलो, यहाँ पे डबल पिलो, उसके पास में एक डबल पिलो, उसके पास में एक और पिलो, मतलब 6 पिलो था। और ये बेड इतना बड़ा था, इसमें आराम से 6 जन समेट सकते थे। और पास में आप लोग कंबल भी देख पाए, वहाँ पे अगर कोई एसी यूज़ करे तो उसको लग भी सकता है। बेड के ऊपर के साइड में यहाँ पे एक और प्लग पॉइंट दिया हुआ था। और अभी आप लोग देख रहे हैं उस होटल के रूम का बाथरूम, लेकिन मेरे हिसाब से बाथरूम और थोड़ा साफ सफाई करके अच्छे से रखना चाहिए था। एक्चुअली ये रूम 6-7 जन के यूज़ करने के लिए, लेकिन हाँ बाथरूम में थोड़ा अच्छे से साफ सफाई होने से थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा ही गलती था, मैंने वो जो फ़ोन उठाया नहीं था। लेकिन हाँ यहाँ पे जो बाथरूम में ज़रूरी सामान का ज़रूरत होता है सब था। यहाँ पे एक बेसिन था, कोमोड था, शावर था, और बाल्टी मग रखा हुआ था, वो सब जेट स्प्रे था, सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था। खैर अभी जो आप लोग ये सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी से भी छत में एक्सेस लिया जा सकता है, इसलिए इस सीढ़ी को बंद करके रखा गया था। और इस साइड से अभी बाहर का नज़ारा ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये है मेरे रूम के सामने से सीधा लॉबी का नज़ारा। और ये पीछे मेरा भांजा हमारा रूम उधर में लॉक कर रहा था। और ऐसे ही लॉबी के पास से ये जो एक एक करके यहाँ पे शायद 3 या 4 रूम थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। और यहाँ पे ऐसे सीढ़ी है, वहाँ पे तभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मुझे जितना याद है, प्लास्टिंग वगैरह
वगैरह का काम, थोड़ा ऐसे ब्रिक वॉल का काम, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा काम वहाँ पे चल रहा था, तभी ख़त्म नहीं हुआ था। और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे देखिएगा कि ये टाइल जो लगे हुए, एक एक फ्लोर में एक एक तरह का टाइल लगा हुआ है, कलर चेंज होते रहेगा और वॉल्स का कलर भी वहाँ से चेंज होते होते ही जाते रहेगा। अभी इस फ्लोर पे देखिए, इस फ्लोर पे पूरा कलर चेंज हो गया है, ऐसे पिंक और ऐसे वाइट ऐसे टाइल उधर में लगे हुए हैं। और वहाँ पे 1 2 3 4 5 शायद वहाँ पे रूम थे, मुझे जितना याद है, ठीक से उतना याद नहीं है, लेकिन जितना याद है 5 रूम उधर में थे। और इस साइड में सीढ़ी था, देखिए सीढ़ी के उधर ऐसे पिंक और ऐसे ग्रीन कलर के टाइल का कलर पूरा चेंज हो गया ऐसे नीचे आते आते, खूबसूरत लग रहा था देख के। और ऐसे हम लोग भी शायद थोड़ा अच्छा रूम और डिजर्व करते थे, मिल सकता था, लेकिन वो मेरे गलती की वजह से मिला नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर देखिए ऐसे फ्लोर चेंज हो गया और फिर वहाँ का कलर चेंज हो गया, वॉल्स का कलर ग्रीन हो गया और टाइल्स का कलर जैसे थोड़ा स्लेट कलर और येलोइश कलर जैसा वहाँ पे हो गया। और ये कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उतरते जाएंगे देखिए फिर एक फ्लोर है, फिर वहाँ का कलर चेंज हो गया। और ऐसे ही करते करते हम लोग जाके पहुंच गए उन लोगों के ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पे उन लोग का स्टाफ रूम है, टॉयलेट वगैरह वहाँ पे है। और ये सामने से ये लॉबी से चलते चलते जब हम लोग जा रहे थे उसके बाएं तरफ में इन लोग का किचन का एरिया भी पड़ता है। ये बाएं तरफ का ये जो पहला रूम है ये इन लोग का किचन है। और अभी देखिए ये लोग हर दिन यहाँ का जो रूम है, रूम का जो कपड़ा वगैरह है, मतलब जो चादर वगैरह है, बेडशीट है, सबको साफ़ करते हैं। और ज़्यादातर तो सोमवार के दिन और भी अच्छे से साफ़ करते हैं। और चलते 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 ये बाहर की तरफ आके ये इन लोगों का सीटिंग एरिया है, मतलब रिसेप्शन एरिया है। और ये है वहाँ का बाहर का नज़ारा। यहाँ पे आप लोग सामने बाइक भी पार्क कर सकते हैं। और पीछे शायद 4 व्हीलर का पार्किंग था कि नहीं मुझे याद नहीं, ये होटल वाले से आप लोग एक बार जब बात कीजिएगा फ़ोन में तब पूछ लीजिएगा। बाइक पार्किंग उधर में था फ्री, ये तो मुझे याद है। और ये है इस होटल का बाहर की तरफ का नज़ारा, ईशान गेस्ट हाउस न्यू दीघा, कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी यहाँ से चलते चलते मैं आप लोगों को यहाँ से मतलब इस होटल से सी बीच और वो जो जहाज बाड़ी है मतलब शिप हाउस, उसका डिस्टेंस भी अच्छे से दिखा दूँ। लेकिन इससे पहले इस होटल का जो एक्चुअल रूम हम लोगों ने बुक किया था उसका भी 2-4 तस्वीरें आप लोगों को दिखाई देता हूँ। फिर यहाँ से आप लोगों को ले चलूंगा इस होटल के एरिया से होते हुए उस सी बीच तक का जो डिस्टेंस कितना है वो दिखाने के लिए। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं इस वीडियो में। ये चाय का दुकान उस होटल के सामने है। और अभी ये जो होटल के सामने से आप लोग रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पे कुछ ही मिनट चलने के बाद ही वो सी बीच और वो जहाज बाड़ी भी आ जाता है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के राइट साइड में यहाँ पे गली है और उस गली के साइड में भी कई सारे होटल्स है। और यहाँ पे सामने एक टोटो पार्किंग भी है, मतलब टोटो स्टैंड भी है। आप लोग चाहे तो अपना साइट सीन का प्रोग्राम उन टोटो वाले के साथ बात करके फिर फिक्स कर ही सकते हैं। मुझसे तो 550 या 650 रुपया मांग रहे थे, एक्चुअली 4 आदमी के हिसाब से मांग रहे थे, तो मैं 2 आदमी था। और उसके ऊपर से तो सुबह बारिश भी हो रहा था, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम वो जो साइट सीन का था उसको कैंसिल कर दिया। और इस वक्त जो मैं जा रहा था ये दोपहर का टाइम होने को आया था, तभी हम लोग सी बीच में वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। और जाते जाते मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज या कट भी नहीं करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि इस होटल से और सी बीच का और ये जो मेन रोड है मतलब जहाजबाड़ी का डिस्टेंस कितना है। और ऐसे ही चलते चलते सामने की तरफ में आके यहाँ पे कई सारे होटल्स भी, ये देखिए ये होटल है, होटल तपोवन फैमिली, और रेस्टोरेंट इधर में है। और ऐसे जाते जाते और भी कई सारे होटल्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग आस्ते आस्ते और भी सामने की तरफ बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक साइड में रेस्टोरेंट था और बाय साइड में भी यहाँ पे और एक रेस्टोरेंट था। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी आप लोग को उधर में मिल जाएंगे। अगर आप लोग के होटल में खाना ना मिले या अच्छा ना हो, खाना अच्छा ना लगे, तो आप लोग बाहर में आके इन सारे रेस्टोरेंट्स में भी खाना ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए ये है होटल सोनिया। ये मैंने किसी एक आदमी के ब्लॉग में भी देखा था, लेकिन मैंने पता किया था इसका रोड थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा बात भी नहीं किया और उसका डिटेल्स भी पूछा नहीं। और ये जो बसेस आप लोग देख रहे हैं, ये जो बस में 60 या 70 आदमी का जो बस पार्टी बोला जाता है वो लोग आते हैं। हम लोग जो होटल में रहते हैं उस होटल में भी इन लोगों के लिए भी अरेंजमेंट्स है। आप लोग उन लोगों से बात करके डिटेल पूछ सकते हैं। मुझे जितना वहाँ से पता चला है उन लोगों के लिए अलग से किचन दिया जाता है। अगर गैस सिलेंडर आप लोग लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगा, पानी भी अलग से मिल जाएगा। और डिटेल आप लोग उस होटल वाले से पूछ के भी जान सकते हैं। खैर फिर वहाँ से ऐसे ही चलते चलते हम लोग और भी आगे की तरफ आ गए। और ये किनारे से अभी आप लोगों को
वो जहाज बाड़ी दिख रहा है। देखिए ये है जहाज बाड़ी किनारे के उधर से। और इस रोड के एंड के यहाँ पे दाएं बाएं दोनों तरफ में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कई टीन के टपरी बने हुए थे। वहाँ पे भी ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए खाना वगैरह मिल रहा था। लेकिन मैं तो उस जगह से खाना उतना मुनासिब नहीं समझता। जिन लोगों को खाना है तो खा सकते। खैर वहाँ से चलते चलते हम लोग जाके पहुँच गए थे एकदम मेन रोड के वहाँ पे क्रॉसिंग के। और ये वाला है जहाज बाड़ी। ये बाड़ी एक्चुअली में कोई साइट सीन का जगह तो ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली एक लैंडमार्क एरिया है। अभी आप लोग वीडियो में अच्छे से एक बार देख लीजिए। टाइम उस होटल से इस जगह तक आने में हम लोगों को करीब 2.5 से पौने 3 मिनट लगा। और मैं तो ऐसे वीडियो बनाते बनाते आस्ते आस्ते चलते हुए आ रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा। वरना एकदम हाथ में मतलब घड़ी में देख के 2 मिनट ही लगते हैं। और मैं यहाँ पे होटल को दिखाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पेड़ के वजह से वो होटल दिख नहीं रहा था। खैर फिर हम लोग रोड क्रॉस करके आ गए इस तरफ में। और इस तरफ में ये जो जहाज बाड़ी है उसका थोड़ा व्यू लेते हैं। और मैं अंदर में नहीं गया क्योंकि उधर में देखा साइड में काम चल रहा था, बम्बू वगैरह पड़ा हुआ था। इसीलिए दूसरे साइड से चल के हम लोग जहाज बाड़ी के ये पीछे के साइड के इधर में पहुंच गए। और यहाँ पे एक 7D शो भी होता है, लेकिन उसका टाइमिंग कब है वो मुझे पता नहीं। आप लोग एक बार देख भी सकते हो, वहाँ पे जाके किसी से पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा कॉफ़ी हाउस और रेस्टोरेंट भी है। और सामने ऐसे जूता वगैरह का भी ठेला आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग कोई जूता वगैरह नहीं लाए और सी बीच में जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग जूता परचेस करके जा सकते हैं। और हाँ, इन सब जूता वगैरह के दाम भी बहुत सस्ता होता है, 30, 40 से 50 रुपए में भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, वो आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मोल भाव करके कितना इसका जो प्राइस है उसको घटा सकते हैं। फिर वहाँ से कुछ देर चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे दीघा के सी बीच के वहाँ पे। और सी बीच के राइट साइड में ये जो रोड जा रहा है, इसी रोड में 4-5 मिनट 6 मिनट चलने से वहाँ पे आ जाएगा ढेव सागर पार्क। आप लोग चाहे तो सुबह भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह जाने का मज़ा अलग है, ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा। और शाम को भी आप लोग जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, एंजॉय कर सकते हैं बच्चे वहाँ पे। अभी जो आप लोग ये रोड के उस साइड में घास से बने हुए खूबसूरत मूर्तियां देख रहे हैं, इसके ठीक उल्टे तरफ के थोड़ा पास में यहाँ पे एक और पार्क है जिसका नाम है अमरावती पार्क, जो दीघा का वन ऑफ द फेमस अम्यूजमेंट पार्क है, जो न्यू दीघा में पड़ता है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के जाने से आ जाता है NBSTC का बस स्टैंड। और इस बस स्टैंड के ठीक उल्टे तरफ में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दीघा का स्टेशन। और ये सिर्फ NBSTC का बस स्टैंड नहीं है, ये NBSTC के बस स्टैंड के बाहर वहाँ पे WBSTC का भी बस स्टैंड है। और वहाँ पे कई सारे प्राइवेट AC नॉन AC बस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा मेरे होटल से दीघा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका डिस्टेंस होगा पैदल 10 से 12 मिनट। और जहाज बाड़ी से वहाँ का डिस्टेंस होगा 7 से 8 मिनट तक। और अगर आप लोग ओल्ड दीघा जाना चाहते हैं तो आप लोग उस जहाज बाड़ी के सामने से ही टोटो पकड़ लीजिएगा, 15 या 20 रुपया लेगा और 10 से 15 मिनट में आप लोगों को वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। ऐसे और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो यहाँ से सामने सामने बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अलग से साइट सीन करना चाहते हैं तो आप लोग, जैसे मैंने वीडियो में पहले ही कहा है, वहाँ पे टोटो वाले से बात करके बार्गेनिंग अच्छे से करके फिर वो साइट सीन भी कर सकते हो। वो भी 3-4 घंटे में कंप्लीट तो हो ही जाएगा। इसके अलावा मेरीन एक्वेरियम और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो यहाँ से सामने सामने में पड़ते हैं। एज ए लो बजट होटल, ऊपर से फूडिंग लॉजिंग देखिए, ये तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन है। अगर आप लोग दीघा जा रहे हैं और बजट होटल का तलाश कर रहे हैं तो इसे एक बार ट्राई कर ही सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए यही तो सबसे बड़ा बात है, फूडिंग लॉजिंग देखे। बाकी आप लोगों का जो प्लान रहता है आप लोग बुक करते कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग बुक करते हैं तो उस होटल वाले का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उनसे बात करके फिर ही डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ मैं एक दिन आप लोगों को ओल्ड दीघा एक्सप्लोर करना दिखाऊंगा और एक दिन आप लोगों को न्यू दीघा एक्सप्लोर करना दिखाऊंगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।